आ जाएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। सभी 227 वार्ड के जो बीएमसी के सभी 227 वार्ड हैं उसके नतीजे आएंगे। और आप नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी चुनाव मैदान में। बीएमसी की अगर बात करें तो 1700 उम्मीदवार हैं और सवाल यही है कि 3 दशकों तक जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है जिनका कब्जा रहा, शिवसेना का कब्जा रहा, लेकिन 2022 के विभाजन के बाद क्या अब होगा? क्या ये जो किला है वो शिवसेना अपना बचा पाएगी? और बीएमसी नतीजों को लेकर चौकस सुरक्षा के इंतजाम। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए। 28,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो आज बीएमसी नतीजों को लेकर, क्योंकि आज मतगणना का दिन है और आज गिनती की जाएगी, सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और 28,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और जैसा हमने आपको बताया कि बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र निकाय चुनाव के भी आज जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो सभी 28 नगर निगम चुनाव हैं उनके आज नतीजे आएंगे। 28 नगर निगमों की भी आज मतगणना होगी। तो आपको बता दें कि बीएमसी के साथ साथ जो 28 नगर निगम है इसका भी चुनाव हुआ था, इसमें भी वोटिंग हुई और इसके नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे। कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और बीएमसी का जो सीट समीकरण है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर बीएमसी की बात करें तो कुल जो वार्ड है बीएमसी के अंतर्गत वो है 227 और अगर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट कि अगर गठबंधन की बात करें तो इसमें बीजेपी ने 227 में से 137 और शिवसेना ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूबीटी शिवसेना की, तो जहां पर अगर महाविकास अघाड़ी की हम बात करें तो शिवसेना और मनसे का इस बार यहां पर था, क्योंकि जो एमएनएस और शिवसेना की तरफ से गठबंधन किया गया था इसमें 163 पर शिवसेना यूबीटी और मनसे यानी कि राज ठाकरे की जो पार्टी है उसने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। और वहीं अगर कांग्रेस और वीबीए की बात करें, हालांकि इस बार कुछ वैसा नहीं है जैसे विधानसभा में महाविकास अघाड़ी जैसा था, इस बार जो गठबंधन है वो समीकरण अलग अलग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर तीसरे गठबंधन की बात करें, यह है कांग्रेस का और वीबीए का, जिसमें कांग्रेस ने 165 सीट और वीबीए ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा है। और अगर हम बात करें एनसीपी अजित गुट की तो उन्होंने भी 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ मातोश्री से, मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, क्योंकि इस वक्त आप शुभम मातोश्री के बाहर मौजूद है, कैसी हलचल है, क्या हो रहा है? क्योंकि सवाल यह क्या यूबीटी, हालांकि 2022 में शिवसेना का विभाजन हुआ, शिंदे गुट अलग बन गया, लेकिन क्या शिवसेना अपना ये जो एकमात्र किला है वो बचा पाएगी या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल जो एग्जिट पोल सामने आया उसके बाद से महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मेजोरिटी मिलते हुए दिखाई दी और सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का घर है, यहीं से बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी। यहीं से हर साल बीएमसी चुनाव से इस वक्त जो माहौल सुबह का होता है वैसे रिजल्ट के दिन यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं जश्न मनाने के लिए। लेकिन आज देखिए, जब से एग्जिट पोल सामने आया है उसके बाद से पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा। उसकी वजह है कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आया, मराठी अस्पताल के लिए वोट भी मांगा गया, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है शुभम थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी के साथ साथ थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए। इस बार जो है देखिए, ये उद्धव ठाकरे का घर है मातृश्री और यहाँ पर देखिए आपको एक भी कार्यकर्ता या कोई पार्टी का नेता यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। आमतौर पर बीएमसी का जब जिस दिन चुनाव होता है, रिजल्ट आते हैं, उस दिन यहाँ पर कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी वो पहुँचना शुरू हो जाते हैं जश्न मनाने के लिए। लेकिन इस बार देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कल शाम में जो एग्जिट पोल आया, वैसे एग्जिट पोल आने के बाद ये पार्टी अंदाजा लगा सकती है कि इस बार वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। लेकिन इस बार जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो बिल्कुल शुभम, और हमने 2017 में भी देखा था जो बीजेपी और
शिवसेना की अगर बात करें तो फर्क जो था वो सीट का महज 1 सीट का था, यानी कि उस वक्त भी हमने देखा कि इस तरह से जो ज्यादा जो अंतर है, फर्क है, वो नजर नहीं आया था। और इस बार जैसा आप बता भी रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो महायुति है, यानी कि जो शिंदे और जो बीजेपी का गठबंधन है, उसके फेवर में, उसके पक्ष में जो एग्जिट पोल है वो सामने आया। और उसके बाद अभी फिलहाल जो मातोश्री, वहां पर सन्नाटा नजर आ रहा है। 10 बजे से मतगणना शुरू होगी, तब देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।